हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल यू आर फाइन एंड वेल। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बिजनेस स्टडीज की सीरीज। इसको भी हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे केस स्टडीज आती है। तो उससे करने के लिए, उन केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए हमें चैप्टर की कितनी नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो वहां से स्टार्ट करेंगे, समझते हैं क्या है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ना होता है वो होता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चैप्टर समझने से पहले थोड़ा सा हम कुछ बात समझते हैं। इससे पहले जो आपने बिजनेस स्टडी पढ़ी वो कौन सी क्लास में पढ़ी बच्चों? क्लास 11th में। क्लास 11th में जो हमने बिजनेस पढ़ा था उसमें हमने ये सीखा था कि किसी भी बिजनेस को करते कैसे हैं। क्या सीखा था? किसी भी बिजनेस को करते कैसे हैं, या कितने टाइप के बिजनेस होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कंपनीज। तो क्लास 11th में हम जो सीखते हैं कि ये बिजनेस है, इसे करेंगे कैसे, इसके टाइप्स कितने हैं। अब आप लोग क्लास 11 से कहाँ आ चुके हो? क्लास 12th में। अब आप लोग क्लास 11 से कहाँ आ चुके हो बच्चों? क्लास 12th में। अब आपने ये सीख लिया है कि बिजनेस करते कैसे हैं। अब आपका बिजनेस चलने लग गया, फ्लोरिश होने लग गया, बड़ा होने लग गया। ठीक है, अब आपका बिजनेस क्या होने लग गया? बड़ा। तो क्लास 12th में जो हमने सीखना होता है वो सीखना होता है जो आपने बिजनेस करना सीख लिया है। अब आप अपने उस बिजनेस को उस बिजनेस का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उस बिजनेस को मैनेज कैसे करेंगे। तो आई बात समझ में? हमें थोड़ा सा क्लास 11th और क्लास 12th में जो हमें डिफरेंस होता है वो क्या होता है? क्लास 11th में हम ये सीखते हैं कि इस बिजनेस को हम करेंगे कैसे, और क्लास 12th में क्या सीखते हैं, जो हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है अब उस बिजनेस को मैनेज कैसे करेंगे। जैसे धीरू भाई अंबानी जी ने रिलायंस कंपनी स्टार्ट करी, ठीक है, स्टार्ट करी। अब इतनी बड़ी वो कंपनी हो गई है तो उसको मैनेज कैसे किया जाए। तो मुकेश अंबानी हो गए और जो मेंबर्स हैं उनकी फैमिली के या उनके टॉप लेवल के, वो उस बिजनेस को मैनेज कैसे कर रहे हैं। तो वो हमने पढ़ना है क्लास 12th में कि उस बिजनेस को हम मैनेज कैसे करेंगे। अब बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें कुछ लोगों की जरूरत होती है। बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें कुछ लोगों की क्या होती है बच्चों? जरूरत होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? मैनेजर। जिनको हम क्या बोलते हैं? मैनेजर। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो जो मैनेजमेंट वर्ड है, जो कौन सा वर्ड है? मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट वर्ड को दूसरी तरीके से किससे लिंक करोगे? मैनेजर से। कि आप बिजनेस को कैसे मैनेज करोगे, और मैनेज कौन करता है? मैनेजर। तो मैनेजमेंट को आप क्या भी समझ लेना अपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए, मैनेजर की, वो मैनेजर इस बिजनेस को कैसे मैनेज करेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। वही चीज बोल रहा है, द क्यूरिकुलम ऑफ स्टडी क्लास 11 बिजनेस स्टडीज कवर्स व्हाट इज बिजनेस, what are the different form of business, how to start different form of business etc। कह रहा है क्लास 11th में हमने ये पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है, अलग अलग टाइप के बिजनेस क्या होते हैं, उन बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया जाता है। ये कब पढ़ा? क्लास 11th में। अब कह रहा है दिस ईयर यू विल फोकस हाउ टू मैनेज दी बिजनेस। अब इस साल आप किस चीज में फोकस करोगे कि आप उस बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं। Successful organization do not achieve their goal by chance but by following a deliberate process called management। कह रहे हैं जो भी सक्सेसफुल बिजनेस हैं, जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस हैं इंडिया में या वर्ल्ड में, वो बाई चांस मतलब तुक्के से सक्सेसफुल नहीं हुए, उनने एक डेलिब्रेट फंक्शन फॉलो किया है जिसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। आगे क्या कह रहे हैं, आगे समझते हैं। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क सक्सेसफुली विदाउट मैनेजमेंट। कह रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बिना मैनेजमेंट के सक्सेसफुली काम नहीं कर सकते।
as management is essential for every organization, whether it is big or small, profit, non-profit, service industries or manufacturing unit. Everywhere we required management. Even a housewife needs to manage her house. You as a student need to manage your studies. क्या कह रहा है समझिएगा, चाहे बिजनेस छोटा हो, चाहे बिजनेस बड़ा हो, चाहे बिजनेस प्रॉफिट मोटिव से खोला गया हो, चाहे बिजनेस नॉन प्रॉफिट मोटिव से खोला गया हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है। कह रहे जैसे घर में हाउस वाइफ्स होती है, हमारी मम्मी होती है, तो वो घर को भी मैनेज करती हैं, उसके लिए भी मैनेजमेंट जरूरी है। आप और हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी मैनेजमेंट जरूरी है। तो कह रहा है हर जगह किसकी जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की नीड पड़ती है। Basic job of the manager is effective and efficient utilization of physical, financial and human resources to achieve organizational objective। कह रहा है किसी भी मैनेजर का बेसिक जॉब क्या होता है, किसी भी मैनेजर का जो बेसिक जॉब होता है क्या होता है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जो मैनेजर होंगे, जो कौन होंगे बच्चों, मैनेजर। मैंने आपसे बोला मैनेजमेंट करेगा कौन, बिजनेस को मैनेज करता कौन है, मैनेजर। जैसे आप स्कूल में समझ लीजिए, स्कूल में कौन स्कूल को पूरा मैनेज करता है, प्रिंसिपल। जैसे वो गाइड करेगा, टीचर्स हो गए और स्टाफ मेंबर हो गए उसी तरीके से एक्ट करेंगे, काम करेंगे। तो यहाँ पे भी वही चीज है, कह रहा है एक मैनेजर जो होता है वो कैसे काम करेगा, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है जो मैनेजर होता है, द मैनेजर हैव टू मैनेज 4 M's। किसी भी मैनेजर को 4 M's क्या करने पड़ते हैं, मैनेज। 4 M's क्या है वो, मैन, मनी, मटेरियल और मशीन। तो इन 4 चीजों को किसी भी मैनेजर को क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। सबसे पहले मैन, दूसरा मटेरियल, तीसरा, चौथा, तीसरा क्या है मनी, चौथा है मशीन। किसी भी मैनेजर को एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए इन 4 चीजों को मैनेज करना पड़ता है। सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास, मैन, जो लोग काम करेंगे। स्कूल में प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सोचिए, बहुत सारा स्टाफ होता है, पीजीटीज, टीजीटीज, प्राइमरी, मौसीस काम करती है, ड्राइवर भैया काम करते हैं और सारे, इन सब लोगों को मैनेज करना। ऐसे ही मैनेजर को भी अपनी कंपनी में इन सब लोगों को क्या करना होता है, मैनेज। फिर है मनी, पैसे को मैनेज करना। जब आपके पास कोई इमरजेंसी फंड की नीड है तो वो फंड आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए कोई ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, तो पैसे को भी मैनेज करना होता है। तीसरा है मटेरियल, तीसरा क्या है, मटेरियल। आपको मटेरियल मैनेज करना पड़ता है कि रॉ मटेरियल है या नहीं है, ये सारी चीजें। लास्ट होता है मशीन, कि जो भी फैक्ट्री में मशीन्स हैं वो वर्किंग कंडीशन में है नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उनको रिपेयर करा जाए। तो ये सारे काम किसके होते हैं, मैनेजर। अगर मैनेजर ने इन 4 M's को अच्छे से मैनेज कर लिया तो वो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको क्या कर लेंगे, अचीव। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो मैनेजर है, जो ये कौन है, मैनेजर है, आज के टाइम पे, मतलब अब करंट में, जैसे आप लोग भी मैनेजर बनोगे, अगर आपको किसी कंपनी का मैनेजर बनना है तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है ये, दैट इज जो हमें फर्स्ट मेन टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट या मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट मतलब अब लेटेस्ट में, ट्रेंडिंग में मैनेजमेंट के कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो हर मैनेजर के अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए। मैंने बोला था मैनेजमेंट को आप क्या भी समझिएगा, मैनेजर। एक मैनेजर के अंदर वो कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे वो अच्छा मैनेजर कहलाएगा। जैसे स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं आप लोगों के बीच में, तो कोई स्टूडेंट्स को टीचर अच्छा मानता है, किसी को नहीं। तो जिस स्टूडेंट को अच्छा मानते हैं उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, वो अपना वर्क टाइम से कंप्लीट करके रखता है, ठीक है, वो डिसिप्लिन में रहता है, वो अपना सारी चीजें को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करता है। तो इसी तरीके से एक मैनेजर को अच्छा बनने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट फॉलो करने पड़ते हैं। क्या फॉलो करने पड़ते हैं, कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट कितने होते हैं, 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। तो जो सबसे पहला किसी भी मैनेजर को वो कॉन्सेप्ट फॉलो करना होता है, दैट इज प्रोसेस। उसे क्या कहते हैं, प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है, प्रोसेस रिफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड
मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शन टू गेट द थिंग्स डन. द फंक्शन आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. वो फंक्शंस क्या क्या है कह रहा है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. कह रहा है किसी भी मैनेजर को अगर सक्सेसफुल बनना है, ठीक है, किसी भी मैनेजर को अगर क्या बनना है? सक्सेसफुल बनना है, तो उनको सबसे पहले एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी. सबसे पहले क्या फॉलो करनी पड़ेगी? एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. प्रोसेस मतलब होता है कि सबसे पहले क्या काम होगा, उसके बाद क्या काम होगा, उसके बाद क्या होगा, जिसे बोला गया है सीरीज और सीक्वेंस. जिसको क्या बोला गया है? सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप. प्रोसेस मतलब होता है कोई सीरीज या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या करना? फॉलो करना, जिससे आप गोल्स को क्या कर सको? अचीव कर सको. जैसे आप लोग स्कूल में जाते हो, तो स्कूल में जाते ही सबसे पहले आपके यहाँ प्रेयर होगी, उसके बाद क्लास सीटी पीरियड लगेगा जिसमें टीचर आके आपकी अटेंडेंस लेगा. फिर फर्स्ट पीरियड चलता है, वो भी डिफाइन होगा. फर्स्ट पीरियड कौन से सब्जेक्ट का होगा, सेकंड पीरियड कौन से सब्जेक्ट का होगा, फिर लंच होगा, फिर इसके बाद और पीरियड होंगे, फिर छुट्टी होगी. तो सीरीज और सीक्वेंस क्या किया जाता है? सेट. वैसे ही अगर आप एक मैनेजर हैं तो अपने बिजनेस में सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या करेंगे? फॉलो करवाएंगे. और वो सीरीज और सीक्वेंस क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं. तो समझ में आ गया प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है सर सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. और वो सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. क्यों? फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल. कह रहा है दीज फंक्शन आर डिस्कस इन डिटेल इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड बुक. तो ये जो हमने 5 फंक्शंस या स्टेप्स पढ़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये आगे चल के हमारे चैप्टर्स हैं, तो डिटेल में वहां पे डिस्कस करेंगे. डिटेल में इनका डिस्कशन वहां पे होगा. दूसरा होता है पॉइंट इफेक्टिवनेस, तीसरा पॉइंट होता है एफिशिएंसी. अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा. ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा. एक मैनेजर है, कौन है? एक मैनेजर है. अब मैनेजर को क्या है? एक ऑर्डर मिला. ठीक है, मैनेजर को एक क्या मिला? ऑर्डर कि उसे 1000 यूनिट गुड्स प्रोड्यूस करने. ऐसे समझ लीजिए ये जो वॉच है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए एक कंपनी वॉच बनाती है. क्या बनाती है? वॉच बनाती है. तो उसे कितने वॉच बनाने का ऑर्डर मिला? 1000 यूनिट वॉच बनाने का क्या मिला? ऑर्डर मिला. ठीक है, इतना समझ में आ गया. तो कितनी यूनिट वॉच बनाने का मिला? 1000 यूनिट. अब जो जिसने ऑर्डर दिया है उसने टाइम भी दिया है कि आपने ये जो ऑर्डर है ये मुझे कितने डेज में कंप्लीट करके देना है? 15 डेज के अंदर मुझे ये ऑर्डर कंप्लीट करके देना है. उसके बाद जो एक वॉच को बनाने की, मैं वॉच को अभी यूनिट से डिफाइन कर रहा हूं. उस वॉच को क्या किससे डिफाइन कर रहा हूं बच्चों? यूनिट से. एक यूनिट वॉच बनाने की, एक वॉच बनाने की कॉस्ट कितने रुपीस आती है? 200 रुपीस आती है. कितने रुपीस आती है? 200 रुपए आता है घड़ी को बनाने का खर्च. अब मैनेजर के वो टारगेट देना. अब मैनेजर के पास 2 तरीके के एम्प्लॉइज होते हैं. मैनेजर के पास कितने तरीके के एम्प्लॉइज होते हैं? तरीके के एम्प्लॉइज होते हैं. अब मैनेजर या तो इनसे काम करवाए या इनसे काम करवाए. ठीक है, तो मैनेजर ने इन लोगों को बुलाया. मैनेजर ने किन लोगों को बुलाया? इन लोगों को बोला कि आपको 1000 यूनिट वॉच बनानी है. कितने डेज के अंदर? 15 डेज के अंदर. और एक यूनिट को जो बनाने का कॉस्ट आता है वो कितने रुपए आता है? एवरेज 200 रुपए आता है. तो जो ये लोग थे, इनको मैं नाम भी दे देता हूं, ABC. इनने जो ऑर्डर था वो कंप्लीट कर दिया. वो ऑर्डर क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया 15 डेज के अंदर, जो टाइम पीरियड था उसके अंदर. लेकिन जो कॉस्ट थी ना बच्चों, कॉस्ट आनी कितनी थी? 200. लेकिन इनने उस काम को कितने रुपए में किया? 220. तो जो लोग जो टारगेट होता है उसको अचीव कर लिया, टाइम के अंदर अचीव कर लिया, लेकिन कॉस्ट जो 200 रुपए आनी चाहिए थी वो कितनी आई? 220. ऐसे लोगों को बोलते हैं इफेक्टिवनेस. ऐसे लोगों को बोलते हैं इफेक्टिवनेस.
ये वो लोग होते हैं जो टारगेट को तो अचीव कर लेते हैं लेकिन कॉस्ट ज्यादा आ जाती है। क्या ज्यादा आ जाती है? कॉस्ट ज्यादा आ जाती है। इनको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? इफेक्टिवनेस। इसमें देखो जो टी है, इसमें जो वर्ड है टी, वो पिंच हो रहा है। क्या हो रहा है? पिंच। इफेक्टिव टी हो रहा है। तो इफेक्टिव का मतलब ये लोग उस काम को कैसे करेंगे? टाइम से। अगर वेट अ मिनट, ठीक है, वो ये वाला मार्कर अच्छे से दिख नहीं रहा है तो मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं। तो यहां पे देखिएगा एक ये टी है जो ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो इस इफेक्टिव का मतलब होता है यहाँ पे टाइम। इस इफेक्टिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे? टाइम। कि जो भी टास्क है वो टाइम से कंप्लीट होगा, लेकिन नो मैटर वट एवर दी कॉस्ट। कॉस्ट आनी चाहिए थी 200, आई कितनी? 220। तो ये कौन से लोग होते हैं? इफेक्टिवनेस। जो टारगेट तो अचीव करेंगे, टाइम के अंदर अचीव करेंगे, लेकिन कॉस्ट ज्यादा आएगी। दूसरा पॉइंट होता है एफिशिएंसी। दूसरा पॉइंट क्या होता है? एफिशिएंसी। अब सेम क्वेश्चन है, इस बार मैनेजर ने ये काम इनको दे दिया, एक्स वाई और जेड, इन लोगों को दे दिया। तो जब इन लोगों को काम दिया तो इनने जो हमें ऑर्डर कितना मिला था? 1000 यूनिट। ये सिर्फ कितनी यूनिट बना पाए? 900 यूनिट बना पाए। कितनी यूनिट बना पाए बच्चों? 900 ही यूनिट बना पाए। कितने डेज में? 15 डेज में। कितनी डेज में बना पाए? 15 डेज में। लेकिन जो कॉस्ट थी, इनने जो वो प्रोडक्ट बनाए वो कितने रुपए में बनाए? 190। बनने कितने में चाहिए थे? 200। इन लोगों ने कितने में बना दिए? 190। टारगेट पूरा अचीव नहीं हुआ। टारगेट था 1000 वॉचेस का, ये कितनी वॉचेस ही बना पाए 15 डेज में? 900 वॉचेस। 100 वॉच कम बनी। लेकिन इनका, ये लोग किस चीज में अच्छे हैं? ये एफिशिएंट हैं। जो कॉस्ट आनी चाहिए थी एक प्रोडक्ट की 200 रुपए, वो काम इनने कितने में कर दिया? 190 रुपए में। वो काम इनने कितने में कर दिया बच्चों? 190 रुपए में। इसीलिए इनको बोला जाता है एफिशिएंसी। क्या बोला जाता है? एफिशिएंसी। इसमें सी हो रहा है तो इसका मतलब होता है कॉस्ट। क्या पिंच हो रहा है? सी। एफिशिएंसी, सी आ रहा है, सी मतलब कॉस्ट। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम करेंगे। काम तो सही करते हैं, लेकिन बस ये क्या है कि टारगेट को अचीव नहीं कर पाते उस टाइम पीरियड के अंदर, लेकिन ये कॉस्ट बेनिफिट मैनर में काम करते हैं। तो इफेक्टिव जो काम को टाइम से कंप्लीट करेंगे लेकिन कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी। एफिशिएंट काम तो करेंगे, सही तरीके से भी करेंगे, लेकिन टारगेट अचीव नहीं होगा, टारगेट थोड़ा सा रह जाएगा, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम करेंगे। 200 की चीज कितने में बना दी इनने? 190 में। ये होता है एफिशिएंसी का मतलब। क्लियर हो गया? तो किसी भी मैनेजर को मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करने तो सबसे पहले प्रोसेस, उसमें सीक्वेंस और स्टेप्स फॉलो करेंगे। दूसरा होता है इफेक्टिवनेस, काम को टाइम से कंप्लीट करेंगे, कॉस्ट थोड़ा ज्यादा आ जाएगी। एफिशिएंट, काम को करेंगे लेकिन कॉस्ट कम आएगी, काम आएगी। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है इनके बीच में क्या डिफरेंस है? इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। बेसिक, किस बेस पे डिफरेंस कर रहे हैं? मीनिंग। तो इफेक्टिवनेस में हमने क्या पढ़ा था? काम टाइम से कंप्लीट होगा, कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वट एवर दी कॉस्ट। एफिशिएंसी में कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। टास्क तो हम वहां पे भी कंप्लीट कर रहे हैं लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, मिनिमम कॉस्ट में। ऑब्जेक्टिव क्या है? इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव होता है टू अचीव एंड रिजल्ट, हमें वो टारगेट अचीव करना है। एफिशिएंसी में क्या होता है? टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या कंडक्ट करते हैं? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मेन कंसिडरेशन, ध्यान किस में दिया जाता है? डूइंग द राइट टास्क, ये भी सही से काम करते हैं, और उधर डूइंग द टास्क इन राइट वे। अब इसी तरीके से एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन है आपको दिया है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? जब भी केस बेस्ड क्वेश्चन आए बच्चों, सबसे पहले देखना कि क्वेश्चन क्या है। तो यहां पे कह रहा है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग वेदर आकाश इज। अब वो एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी, मैंने पॉइंट नहीं दिया, बोला आइडेंटिफाई करो कि आकाश क्या है। वो पढ़ेंगे, बताएंगे कि इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, या दोनों चीज है। कह रहा है आकाश वर्क एज ए
प्रोडक्शन मैनेजर इन एलाइट enterprises manufacturing LED light. Due to festive season, there is a lot of demand for their lights. Akash was given the task of producing 100 unit of LED light. तो क्या टास्क मिला है, बताइए क्या टास्क मिला है, कितनी लाइट बनानी है, 100 यूनिट. ऑर्डर कितने का है, ऐसे समझ लीजिए 100 यूनिट ऑफ LED लाइट एट द रेट 200 पर यूनिट. कॉस्ट कितनी बताई गई है, ₹200. मतलब एक लाइट को बनाने का जो कॉस्ट है वो आनी चाहिए 200 पर यूनिट. और जो टाइम दिया गया है वो कितना दिया गया है, देखिए 5 डेज. कितना टाइम दिया गया है, 5 डेज फॉर एन अर्जेंट ऑर्डर. कह रहा है आकाश वॉज एबल टू अचीव द टारगेट 100 यूनिट ऑफ LED लाइट विद इन 5 डेज एट द रेट 200 पर यूनिट. अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि उसने 100 लाइट का टास्क तो अचीव कर दिया कितने दिन में, 500 दिन में. लेकिन जो कॉस्ट 200 आनी चाहिए थी वो कॉस्ट 200 नहीं आई. वो कॉस्ट कितने रुपए आ रही है, 220. मतलब इसने टास्क तो अचीव कर लिया, रिजल्ट तो अचीव कर लिया, लेकिन कॉस्ट ज्यादा आ गई. तो बताइए आकाश इफेक्टिव है या एफिशिएंट है, तो आंसर क्या होगा, इफेक्टिव. क्या होगा आंसर, इफेक्टिव. आगे बात समझ में. चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं. तो ये ऑप्शन दिए हैं, सीबीएसई 2023 में ही आया है कि वो एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, बोथ है. तो क्या है, इफेक्टिव. आपने किस में टिक करना था, बी में. आगे चलते हैं. अगला टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ मैनेजमेंट, या जो मैनेजर होता है, जो क्या कौन होता है बच्चों, मैनेजर होता है. आप इसे मैनेजर भी मान सकते हैं, मैनेजमेंट भी, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं. या तो ये एक मैनेजर, क्योंकि मैनेज कौन करता है, मैनेजमेंट, या बिजनेस जो मैनेजमेंट कर रहा है. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या है, क्या पूछ रहा है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या है वो पूछना चाह रहा है. तो पढ़ते हैं. सबसे पहले कह रहा है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. जो ये मैनेजर है, जो भी टास्क करेगा, जो भी काम करेगा बिजनेस में, वो सारे काम या वो सारे टास्क क्या अचीव करने के लिए करेगा, गोल को. क्या अचीव करने के लिए करेगा, गोल को. तो हम एक गोल सेट कर लेते हैं. मान लो आप बच्चे हो, आपने अपना टास्क रखा है 95+% क्लास 12th की कॉमर्स में, कि आप 95% से ज्यादा लाना चाहते हो. तो ये टास्क है. अब आप जो भी काम करोगे, जो भी पढ़ाई करोगे, वो क्या दिमाग में रख के करोगे कि आपको ये टारगेट अचीव करना है. ऐसे ही बिजनेस में भी टास्क होते हैं. कि टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेते हैं, उन्हें कार बनाती है. तो आज उन्होंने प्लान किया कि इस साल हम 15,000 कार बेचेंगे, 20,000 कार बेचेंगे. तो वो भी अपना एक क्या सेट कर लेते हैं, टारगेट. दूसरा पॉइंट होता है मैनेजमेंट इज परवेसिव. दूसरा पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज परवेसिव. परवेसिव मतलब होता है, ये हमने अभी स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, एवरीवेयर. एवरीवेयर मतलब बिजनेस छोटा हो, बिजनेस बड़ा हो, बिजनेस प्रॉफिट के मोटिव से हो, बिजनेस नॉन प्रॉफिट मोटिव से हो. आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, सबको मैनेजमेंट करना पड़ता है. सबको क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है. अपने काम को मैनेजमेंट करना पड़ता है. इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट इज परवेसिव. परवेसिव मतलब मैनेजमेंट की जरूरत हमें सब जगह पड़ती है. कहां पड़ती है, सब जगह पड़ती है. तीसरा पॉइंट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. कह रहा है मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है. मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल मतलब जो मैनेजर है वो किसी, या मैनेजमेंट है किसी एक पर्सन के लिए नहीं सोचता, वो बहुत सारे लोगों के लिए सोचता है. किन किन लोगों के लिए सोचता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सबसे पहले काम कैसे होगा, सबसे पहले काम कैसे होगा. तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग. क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग. प्लानिंग होती है माइंड में. आपको कुछ भी चीज करना है तो आप प्लानिंग करोगे. शाम को बर्थडे पार्टी में ही जाना है तो प्लानिंग करोगे. ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, अब बर्थडे पार्टी में जाओगे तो जैसे घर के कपड़ों में रहते वैसे नहीं जाओगे, वेल ड्रेसअप होके जाओगे. तो वो सारी चीजें अरेंज करना जो आपने प्लान की है उसको फुलफिल करने के लिए.
लास्ट होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब होता है जो आपने प्लान किया था वो अचीव हुआ या नहीं उसको चेक करना। तो मैनेजमेंट सबसे पहला काम करता है किसके लिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। उसके अंदर उसे कितने काम करने होते हैं, 3, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है, दिमाग में की जाएगी। ऑर्गेनाइजिंग जो आपने प्लान किया है उसको अचीव करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए उन सबको कलेक्ट करना। कंट्रोलिंग जो आपने प्लान किया था वो अचीव हुआ या नहीं उसको चेक करना। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल ऐसे समझ लो, आप मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब आप और मैंने प्लान किया कि हम एक स्कूल खोलेंगे। स्कूल खोलेंगे वो प्लानिंग थी। अब स्कूल खोलने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, लैंड, वो ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। उसमें बिल्डिंग बनाना, उसमें रूम्स बनाना, उसमें टेबल चेयर रखना, उसमें फेंस लगाना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। कंट्रोलिंग जो आपने प्लान किया था वो अचीव हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या रीजन थे जिससे वो अचीव नहीं हुआ। अब हमारा स्कूल बन गया। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब है स्कूल बनने से ही नहीं होगा, अब आपको टीचरों को रखना पड़ेगा। तो उसके अंदर आपको 2 काम करने होते हैं, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। स्टाफिंग मतलब होता है लोगों को जॉब में रखना। स्टाफिंग मतलब क्या होता है बच्चों, लोगों को जॉब में रखना। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टिंग। अब आपने टीचर्स को जॉब में रख लिया, मौसीस को जॉब में रख लिया, ड्राइवर्स को जॉब में रख लिया, तो काम खत्म नहीं होगा। डायरेक्टिंग मतलब होता है उन्हें डायरेक्शन देना, उनको गाइड करना कि आपने इस तरीके से क्या करना है, काम करना है। तो मैनेजर पीपल के लिए भी होता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब स्कूल भी बना दिया, टीचर वगैरह भी रख दिए, अब काम शुरू करेंगे। अब क्या करेंगे, काम शुरू, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखो क्या लिखा है उसमें, क्या होता है, प्रोडक्शन करना। अब अगर हमारी फैक्ट्री होती तो उसमें हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं, अब स्कूल है तो उसमें बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो प्रोडक्शन हो जाता है। और क्या करना, सेल और परचेज करना। प्रोडक्शन करोगे तो सामान को बेचोगे भी, परचेज मतलब रॉ मटेरियल, हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए। तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मतलब मैनेजमेंट 3 लोगों के बारे में सोचता है, काम करता है। वर्क काम कैसे होगा, पीपल कौन करेगा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कैसे प्रोडक्शन करेंगे, कैसे सेल्स होगा, कैसे उसको परचेज करेंगे। क्लियर हो गई बात, आगे समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ये थोड़ा डिटेल में समझाया है, आप रीड कर लेना। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं तीनों डायमेंशन के, जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को रोक लेना, पॉज कर लेना, वहां पे से आप इसको पढ़ लीजिएगा। जो हमने फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट अब डिस्कस करना है, दैट इज मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मतलब ये वन टाइम फंक्शन नहीं है कि एक बार कर दिया फिर कोई टेंशन नहीं। जैसे आप लाइसेंस बनाते हो तो आपने लाइसेंस बनाया एक बार, फिर 15-20 साल तक कोई टेंशन नहीं, ठीक है, वो वैलिड रहेगा। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं तो कल भी पढ़ाना पड़ेगा, परसों भी पढ़ाना पड़ेगा, नेक्स्ट डे भी पढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही जो मैनेजर है वो जो प्लानिंग कर रहे हैं, देखिएगा मैनेजर जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो भी है वो जो परफॉर्म कर रहे हैं वो अगेन एंड अगेन करनी पड़ती है, बार बार करनी पड़ती है। इसीलिए मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्या है, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। एक जो बिजनेस होता है वो अकेले कोई एक पर्सन नहीं चला पाता, ठीक है। एक जो बिजनेस है कोई एक पर्सन नहीं चला पाता। जैसे स्कूल है, अगर प्रिंसिपल बोल दे कि मेरे दम पे स्कूल चल रहा है तो पॉसिबल नहीं है। बिना टीचर्स के जो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सारे जो स्टाफ है सबकी जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है बच्चों, सबकी जरूरत पड़ती है। तो सबको साथ लेके काम करना होता है। जब आप पीजीटी, जो आपके स्कूल में पीजीटी टीचर हैं, जो आपके स्कूल में टीजीटी टीचर हैं, जो आपके स्कूल में पीआरटी टीचर हैं, जो आपके स्कूल में ड्राइवर भैया हैं, मौसी हैं, सब मिलके काम करते हैं, तभी आप एक गोल को क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। एक गोल को क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। आगे बात समझ में, गोल क्या होगा, अचीव हो पाएगा। मान लो ड्राइवर भैया बस ही लेके नहीं गए तो बच्चे आएंगे, आ पाएंगे क्या, नहीं, बच्चे आएंगे नहीं तो हम पढ़ाएंगे किसको। चलो ड्राइवर भैया बच्चे ले आए, टीचर ही नहीं आए तो टीचर पढ़ाएगा क्या, प्रिंसिपल क्या कर लेंगे। तो सबको मिलके काम करना होता है। और एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं हायर ऑर्डर पे।
सबके अपने अपने काम होते हैं, सबको अपना अपना काम परफेक्शन के साथ करना होता है। जब सब अपना काम परफेक्शन के साथ करेंगे तभी हम गोल को क्या कर पाएंगे, अचीव। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब होता है, डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंजिंग, जो बदलता रहता है। ठीक है, जो क्या रहता है, बदलते रहता है, बदलते रहता है। कैसे, पहले ऐसे समझ लो, जो हमारा बिजनेस है वो इन्वायरमेंट में काम करता है। ठीक है, इन्वायरमेंट मतलब समर, विंटर, ठीक है, मॉनसून, अलग अलग सिचुएशन में काम करता है। तो हमें अपने बिजनेस को भी उस इन्वायरमेंट, जो हमारे सराउंडिंग में इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करते रहना पड़ता है। इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट एज अ डायनामिक फंक्शन। इसको ऐसे समझिए, आपका और हमारा बिजनेस है बीवरेजेस का, हम ड्रिंक बनाते हैं, जूस बनाते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं, ये सारी चीजें। तो आजकल बताओ, जो हमारे सराउंडिंग में इन्वायरमेंट है वो समर्स का है, तो कस्टमर्स ज्यादा क्या ड्रिंक करेंगे, जूस, वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर, आइसक्रीम, यही ज्यादा चीजें परचेज करेंगे। लेकिन 4 5 6 मंथ के बाद विंटर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बच्चों, विंटर्स। अब विंटर्स में भी क्या जो कस्टमर है वो कोल्ड ड्रिंक, वाटर या आइसक्रीम ही परचेज करेगा? नहीं सर, फिर तो उसको किस चीज की जरूरत होगी, कॉफी, टी, चाय और कॉफी की जरूरत होगी। तो जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे ही हमें अपने बिजनेस को भी क्या करना पड़ता है, चेंज। इसी को बोला जाता है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट कैसा फोर्स है, कह रहे हैं इंटेंजिबल। अब जब आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा तो बच्चों वहां पे आपने एसेट्स पढ़ा होगा कि एसेट्स दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो इनटेंजिबल में आपको पढ़ा होगा कि वो चीज होती है जिसको ना ही आप देख सकते हो ना ही आप टच कर सकते हो। देखो लिखा है मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी सीन। आप उसको फिजिकली देख नहीं सकते हो ना ही टच कर सकते हो, हाँ, लेकिन उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो। ठीक है, उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हो। तो इंटेंजिबल फोर्स मतलब है जो मैनेजर काम कर रहा है वो आपको दिखेगा नहीं, ना ही आप उसको टच कर पाओगे, लेकिन उसकी प्रेजेंस को आप क्या कर पाओगे, फील कर पाओगे। उसकी प्रेजेंस को क्या कर पाओगे, फील कर पाओगे। इसी को बोला जाता है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। कह रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ड बाय सीइंग द ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन दी वर्किंग एनवायरनमेंट। आपकी क्लास में जब तक टीचर नहीं आता तो आप कियोस करे रहते हैं, हल्ला कर रहे हैं, बातें कर रहे हो, कोई इधर गया है कोई उधर गया है। लेकिन जैसे ही टीचर आ जाता है तो आप एक ऑर्डरलीनेस में, कोऑर्डिनेशन में बैठ जाते हो अपनी सीटों में। लेकिन अब टीचर ने का वो इंटेंजिबल फोर्स है, उस जो दिखा नहीं, लेकिन उसके आते ही उसके प्रेजेंस की वजह से आपको वो चीजें फील हुई और आपने एक ऑर्डर और कोऑर्डिनेशन बना लिया। क्लियर है। तो हमने यहां तक डिस्कस कर लिया मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद हमने क्या डिस्कस कर लिया, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको ये सारी बात चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, समझिएगा। कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में अपने फीडबैक दीजिए, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे मैं और लोगों तक जोड़ सकूं। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।